सोचो, तुमने पूरी मुरिम वर्ल्ड को बचाया, लेकिन मरने के 100 साल बाद जब आंख खुली तो तुम्हें कोई याद ही नहीं करता। जिस सेक्ट के लिए तुम मरे वो अब खत्म होने वाला है, और जिस डीमन को मारा था वो मरते मरते कह गया, मैं वापस आऊंगा। वेलकम टू रिटर्न ऑफ द माउंट ह्यूआ सेक्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक युद्ध के मैदान से। चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी होती हैं, जमीन खून से भीगी होती है और हवा में मौत की गंध फैली रहती है। इसी मैदान के बीच एक आदमी खड़ा होता है जो खुद भी बुरी तरह घायल है। उसके शरीर पर अनगिनत घाव होते हैं और उसकी तलवार खून से सनी होती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि माउंट ह्यूआ सेक्ट का सबसे ताकतवर सोर्ड्समैन प्लम ब्लॉसम सोर्ड सेंट चंग म्योंग होता है। वो अपने आसपास पड़े अपने डिसाइपल्स, एल्डर्स और अपने मास्टर की लाशों को देखता है और उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरा पछतावा दिखाई देता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे मुरिम वर्ल्ड की सभी बड़ी सेक्ट्स ने मिलकर एक ही दुश्मन को रोकने की कोशिश की थी। वह दुश्मन था हेवनली डीमन चुनमा, जिसकी ताकत के सामने पूरी मुरिम वर्ल्ड बेबस हो चुकी थी। माउंट ह्यूआ सेक्ट ने अपनी एलीट फोर्सेस भेजी, लेकिन हेवनली डीमन किसी राक्षस से कम नहीं था। एक एक करके सब गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ चंग मैंग बचा। हेवनली डीमन लाशों के ढेर पर बैठा होता है। उसकी बॉडी में कई हथियार घुसे होते हैं, फिर भी वह जिंदा रहता है। वह चंग म्योंग की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम जिंदा बच जाते तो पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से कांपती, लेकिन तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो रही है। इसके बावजूद वह माउंट ह्यूआ सेक्ट की सोर्समैनशिप की तारीफ करता है और कहता है कि यह दुनिया की सबसे रिफाइंड तलवार कला है। गुस्से और दर्द में चंग म्योंग अपने शरीर में धन से हथियारों को खुद बाहर निकालता है और ये आखिरी ताकत लगाकर हेवनली डीमन पर हमला करता है। पूरी ताकत से की गई इस टक्कर के बाद आखिरकार हेवनली डीमन का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। मरते वक्त वो एक आखिरी चेतावनी देता है कि डीमन वापस आएगा और अगली बार कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसके साथ ही मुरिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है। लेकिन यह जीत बेकार होती है क्योंकि माउंट ह्यूआ सेक्ट पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। चंग मैंग घुटनों के बल गिर जाता है और अपने मरे हुए मास्टर और डिसाइपल्स को देखकर खुद को दोष देता है। वह सोचता है कि अगर उसने और ज्यादा ट्रेनिंग की होती तो शायद कोई जिंदा बच सकता था। इन्हीं पछतावों के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और प्लम ब्लॉसम सोर्ड सेंट जाग उठता है। वो फैसला करता है कि अगर माउंट ह्यूआ गिर चुका है तो वही इंसान इसे दोबारा खड़ा करेगा, भले ही उसका शरीर कमजोर हो और इंटरनल एनर्जी ना के बराबर हो, लेकिन उसके पास पिछली जिंदगी की मार्शल आर्ट्स नॉलेज और एक्सपीरियंस मौजूद होता है। वो एक अजीब लेकिन बेहद खतरनाक टेक्निक से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन बनाता है। कुछ समय बाद चंग म्योंग माउंट ह्यूआ सेक्ट की तरफ निकलता है। वहां पहुंचकर उसे जो दिखाई देता है वह उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है। कभी जिन इमारतों पर सेक्ट को गर्व था वे बिक चुकी होती हैं, कीमती रेलिक्स तक बेच दिए गए होते हैं और सेक्ट में बस कुछ गिने चुने डिसाइपल बचे होते हैं। फिर भी चंग म्योंग हार नहीं मानता और माउंट ह्यूआ सेक्ट को दोबारा ज्वाइन करता है, इस बार एक साधारण डिसाइपल के रूप में। कोई नहीं जानता कि यह कमजोर सा दिखने वाला लड़का असल में वही इंसान है जिसने हेवनली डीमन को मारा था, लेकिन उसके दिल में एक ही आग जल रही होती है, माउंट ह्यूआ सेक्ट को उसकी खोई हुई इज्जत वापस दिलाना। और यहीं से शुरू होती है माउंट ह्यूआ सेक्ट के असली रिटर्न की कहानी। माउंट ह्यूआ सेक्ट को दोबारा ज्वाइन करने के बाद चंग म्योंग को तुरंत एहसास हो जाता है कि हालात उसकी सोच से भी बदतर हैं। जो सेक्ट कभी मुरिम वर्ल्ड की शान हुआ करता था, वहां अब मुश्किल से कुछ ही डिसाइपल्स बचे हैं। सबके चेहरे पर थकान, डर और हार मान लेने वाला भाव साफ दिखता है। ट्रेन ग्राउंड वीरान पड़ा रहता है, प्रैक्टिस करने वाले लोग ना के बराबर हैं और जो हैं भी उनमें ना डिसिप्लिन है और ना ही फाइटिंग स्पिरिट। चंग म्योंग अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। उसे याद आता है कि यही माउंट ह्यूआ कभी तलवार की कला का केंद्र था, जहां प्लम ब्लॉसम सोर्ड टेक्निक सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन अब एल्डर्स खुद सेक्ट को चलाने के लिए इधर उधर से पैसे उधार ले रहे होते हैं। कई कीमती इमारतें और रेलिक्स पहले ही बेच दिए गए होते हैं, सिर्फ सेक्ट का नाम बचा होता है। जब चंग म्योंग ट्रेनिंग शुरू करता है तो बाकी डिसाइपल उसे एक कमजोर और पागल बच्चा समझते हैं। उसकी बॉडी छोटी होती है, इंटरनल एनर्जी लगभग जीरो होती है और ऊपर से उसकी ट्रेनिंग मेथड अजीब लगती है। वो भारी अभ्यास की जगह बेसिक मूवमेंट को बार बार दोहराता है, सांस लेने के तरीके पर ज्यादा ध्यान देता है और फाउंडेशन को मजबूत करने में लगा रहता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन चंग म्योंग जानता है कि मार्शल आर्ट्स में शॉर्टकट नहीं होते। वो जानता है कि असली ताकत फ्लैशी टेक्निक्स में नहीं बल्कि मजबूत फाउंडेशन में होती है। पिछली जिंदगी की यादें उसे बार बार याद दिलाती हैं कि कहाँ गलती हुई थी। इस बार वह वही गलती दोहराने वाला नहीं है।